नमस्कार मित्रों, क्या आप सोच सकते हैं कि दूसरों के राज्य जीतकर उन्हें अपना बनाने वाले राजा और अपनी संपत्ति का भी पूर्ण रूप से त्याग कर देने वाले एक नग्न फकीर का अहंकार एक ही स्तर का हो सकता है? साधारणतः सुनने में यह बात अविश्वसनीय लगती है, लेकिन ओशो की सुनाई एक कहानी सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि निश्चित रूप से ऐसा संभव है कि एक राजा का और एक फकीर का दंभ बिल्कुल एक स्तर का भी हो सकता है। कहानी कुछ इस तरह है कि दो बालक एक विद्यालय में पढ़ते थे। दोनों के बीच गहरी मित्रता थी। उनमें से एक राजा का बेटा था, सो वह बड़ा होकर राजा बना, जबकि दूसरा एक फकीर की संगत में आकर एक नामी फकीर बन गया। उसने सब छोड़ दिया, एकदम नग्न फकीर हो गया। राजा जो बना उसने दूर दूर के राज्य जीते और अपने राज्य को विस्तार दिया, नई राजधानी बनाई। दूर दूर तक उसके वैभव की पताकाएं फैलने लगी। फकीर की भी अपने त्याग के लिए दूर दूर तक प्रसिद्धि फैली। उसने अपने शरीर पर बचे आखिरी वस्त्र को भी उतार फेंका था। निपट नग्न फकीर हो गया था वह। और ऐसे में एक दिन उस फकीर मित्र का उस राजा मित्र की नई राजधानी में आने का कार्यक्रम तय हुआ। राजा ने कहा, मेरा मित्र आ रहा है, बहुत त्यागी है, उसकी बहुत प्रसिद्धि है, हम उसका भव्य स्वागत करेंगे और उसे शाही सम्मान देंगे। उसने सारे नगर को सजवा दिया और जिस संध्या उसको आना था, सारे नगर में उसने दीपावली मनवाई। रास्तों पर कालीन बिछवा दिए। राजा खुद अपने दरबारियों को लेकर अपने द्वार पर स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। इधर यह सारा स्वागत इंतजाम चल रहा था, उधर कुछ लोगों ने उस फकीर को जाकर कहा, राजा तुम्हें अपना वैभव दिखलाना चाहता है, इसलिए ही सारी राजधानी को सजवा रहा है, ताकि तुम्हें जता सके कि तुम क्या हो और वह क्या। उस फकीर ने कहा कि अगर वह अपना वैभव दिखलाना चाहता है तो हम भी उसे कुछ दिखला देंगे। सुनने वाले हैरान हुए। फकीर के पास दिखलाने को क्या होगा भला? सिवाय नंगे शरीर के उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन उसने कहा कि हम भी दिखला देंगे। और जिस दिन नगर में उसका प्रवेश हुआ, उन बहुमूल्य ईरानी कालीनों पर जब वह आकर चला तो लोग देखकर हैरान हुए। वर्षा के दिन न थे, लेकिन उसके पैर घुटनों तक कीचड़ में सने थे। वह नंगा फकीर कीचड़ से लबालब था और कीचड़ भरे पैरों से उन कीमती कालीनों पर चलता चला जा रहा। राजा को और बाकी सबको आश्चर्य हुआ कि फकीर के पैर इतने कीचड़ में कैसे सने। महल की सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त राजा से रहा न गया और उसने पूछा कि मित्र, क्या मैं तुम्हारे पैरों पर कीचड़ लगने का कारण जान सकता हूं? फकीर ने कहा कि अगर तुम रास्तों पर कालीन बिछाकर अपना वैभव दिखला सकते हो तो हम उन कालीनों पर कीचड़ भरे पैरों से चलकर अपनी फकीरी क्यों नहीं दिखला सकते? मैंने जानबूझकर अपने पैरों पर कीचड़ चढ़ाई है ताकि तुम्हारे कालीन पर मेरी कीचड़ भारी नजर आए। उस बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो सोचता था कि हम में तुम में बड़े होने के बाद कोई फर्क पड़ गया होगा, लेकिन हम तो दोनों ही ज्यों के त्यों हैं। तुम भी वही के वही हो और मैं भी वही का वही। तुमने छोड़कर भी उस दंभ को तृप्त किया है जिसे मैंने पाकर तृप्त किया है। ओशो कहते हैं, सवाल छोड़ने या पकड़ने का नहीं, सवाल स्वयं को देने का है। छोड़ने पकड़ने का बिल्कुल भी नहीं। संपत्ति को देने का नहीं है, स्वत्व को देने का है। मैं की बदलियों के पीछे आत्मा का सूरज छुपा है, पर जब तक मैं की बदलियां घिरी रहेंगी तब तक आत्मा के सूरज के दर्शन नहीं होंगे। यह भाव छूट जाए कि मैं कुछ हूं, जिसका यह भाव छूट जाता है कि मैं कुछ हूं, उसे यह भाव मिलता है कि मैं सब कुछ हूं। जो शून्य हो जाता है वही पूर्ण हो जाता है, और जो वास्तव में ही अपने स्वत्व को भी त्याग देता है वह इस समस्त सृष्टि के रहस्य का मालिक हो जाता है। यदि मुक्त होना है तो एक ही बंधन से खुद को मुक्त करना, और वह बंधन है मैं के भाव का बंधन, और वही बंधन हिंसा है। मैं भाव ही हिंसा है, मैं का भाव शून्य हो जाना अहिंसा है। इसलिए महावीर ने अहिंसा को परम धर्म कहा। एक ही बात कही कि अहिंसा परम धर्म है। इन अर्थों में परम धर्म है कि जो इसको साध ले तो शेष सब उसका अपने आप ही सध जाता है। इस अहिंसा का हिंदू मुसलमान से कोई वास्ता नहीं। मैं को छोड़ने से हिंदू मुसलमान ईसाई का भला क्या वास्ता? यह तो सार्वभौमिक शाश्वत सत्य है, और धर्म का कोई सत्य किसी संप्रदाय के लिए नहीं। आज इतना ही। नमस्कार।